हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पिवट टेबल में रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं। अभी आपने सीखा कि कभी भी जब पिवट टेबल आप क्रिएट करते हैं तो एक रॉ डेटा सेलेक्ट करते हैं, उसके बेस पे आप मल्टीपल पिवट टेबल बनाते हैं। बट यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि मल्टीपल डेटा में पिवट टेबल कैसे बनाए, मल्टीपल डेटा को कनेक्ट करके एक पिवट टेबल कैसे बनाए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मेरे पास एक कस्टमर है। कस्टमर में आप देखेंगे कस्टमर आईडी है, उसके बेसिस पे ये फील्ड है। यहाँ पे सेकेंड शीट मेरे पास है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट में आप देखेंगे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बेस पे यहाँ पे डिटेल है। एंड थर्ड शीट मेरे पास सेल्स का है। इस सेल्स में आप देखेंगे सेल्स आईडी है, कस्टमर आईडी है और प्रोडक्ट आईडी है। तो इन तीनों शीट का मुझे एक रिलेशनशिप बिल्डअप करना है। जैसे ये कस्टमर है, कस्टमर में आप देखेंगे ये कस्टमर आईडी एक रिलेशनशिप बनता है और इस प्रोडक्ट में सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे कस्टमर आईडी कहीं पे नहीं है, लेकिन सेल्स में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे कस्टमर आईडी है। तो हम एक कस्टमर आईडी और सेल्स का एक डेटा कनेक्शन रिलेशनशिप बना देंगे। एंड सेकेंड हम देखेंगे प्रोडक्ट में हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है, तो मैं प्रोडक्ट आईडी को और इस प्रोडक्ट आईडी को एक रिलेशनशिप बना देंगे। मतलब एक तो हम प्राइमरी की बना रहे हैं यहाँ पर और एक फॉरेन की बना रहे हैं। ये एक एसक्यूएल डेटा कनेक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो हम यहाँ पे नॉर्मल अभी सीखते हैं। जैसे मैं एक सिंपल पिवट टेबल में यहाँ पे क्रिएट करता हूँ इस डेटा के बेस पे। आप देखेंगे एक सिंपल पिवट टेबल क्रिएट हो गया। इनके जो भी फील्ड्स है ये फील्ड्स यहाँ पे आ गया। बट मुझे इन सारे डेटा को कनेक्ट करके इनके शीट यहाँ पे टेबल में लाना है। तो मेक श्योर कि आप जब भी पिवट टेबल रिलेशनशिप वाला पिवट टेबल आप बनाएं तो यहाँ पे आपके जितने भी शीट है उसको टेबल में कन्वर्ट कर लें। गोइंग फॉरवर्ड अगर कोई भी न्यू एंट्री अगर ऐड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाए। यहाँ पे क्लिक करेंगे, पिवट टेबल एनालाइज में जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा रिलेशनशिप्स का। ओके, ये ऑप्शन नया ऑप्शन है, आपको पिछले वाले एक्सेल वर्जन में नहीं मिलेगा। आई थिंक 2019 टू अभी कंटिन्यूस जो भी एक्सेल के वर्जन है आपको वहाँ पे मिलेगा। राइट नाउ आई एम यूजिंग ऑफिस 365, तो मेरे को यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको बोलेगा रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए। तो यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करेंगे और टेबल वन में मेरा ये कस्टमर है, तो मैं यहाँ पे टेबल वन सेलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पे जो मेरा कॉलम है जिसका मुझे की बनानी है, रिलेशनशिप बनानी है, यहाँ पे कस्टमर आईडी है। यहाँ पे मैं टेबल सेकंड सेलेक्ट करूंगा और मैं अगर यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कस्टमर आईडी नहीं है, तो इसका रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं बन सकता। आप यहाँ पे टेबल 3 सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कस्टमर आईडी है। तो मतलब कस्टमर और सेल्स का दोनों का एक रिलेशनशिप बिल्ड हो गया विद हेल्पिंग ऑफ कॉलम कस्टमर आईडी। एक मेरा ये रिलेशनशिप बिल्ड हो गया यहाँ पर डेटा में। इसको ओके करेंगे आप और यहाँ पे न्यू करके एक नया रिलेशनशिप बिल्डअप कर लेंगे। तो यहाँ पे टेबल टू मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कॉलम में प्रोडक्ट आईडी एंड टेबल 3 में प्रोडक्ट आईडी। तो मतलब कि प्रोडक्ट एंड सेल्स का एक फॉरेन की बन गया और कस्टमर और सेल्स का एक प्राइमरी की बन गया। आप यहाँ पे ओके करेंगे, क्लोज करना है इसको रिफ्रेश करना है और यहाँ पे शो टेबल क्लिक करना है। आप देखेंगे जितने भी ये टेबल है, ये टेबल यहाँ पे एक टेबल के फॉर्मेट में यहाँ पे आ गया। इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे तो आपके सारे फील्ड्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब इन तीनों टेबल के बेसिस पे एक मुझे सिंपल सा पिवट टेबल क्रिएट करना है। जैसे ये एरिया है, एरिया को मैंने रो में ले लिया और जो भी जेंडर है इस जेंडर को हमने रो में ले लिया। और इस वाले शीट का मुझे यूज़ करना है, इस शीट से मैं कैटेगरी यूज़ कर लेता हूँ। कैटेगरी को मैं कॉलम में डाल देता हूँ और यहाँ पे इस टेबल 3 में मेरे पास क्वांटिटी है, वैल्यू है, तो वैल्यू को हम वैल्यू सेक्शन में डाल देंगे। तो आप देखेंगे तीनों टेबल के कनेक्शन के बेस पे यहाँ पे आपका एक पिवट टेबल क्रिएट हो गया। अगर इसमें स्लाइसर लगाना है तो यहाँ पे आप आएंगे पिवट टेबल में और इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करेंगे तो ये सारे टेबल आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे मैं साइज का एक सेक्शन का एक स्लाइसर बना लेता हूँ। इसको क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये आपका एक स्लाइसर बन गया। अगर आप लार्ज पे क्लिक करते हैं तो लार्ज के अकॉर्डिंग आपका डेटा आ गया, मीडियम करते हैं तो मीडियम के अकॉर्डिंग डेटा आ गया, स्मॉल करते हैं तो स्मॉल के अकॉर्डिंग डेटा आ गया। तो इस तरह से पिवट टेबल में रिलेशनशिप बिल्ड करके अपने डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं। उन मल्टीपल शीट के अकॉर्डिंग आप पिवट टेबल बना सकते हैं। आई होप दिस इज वेरी यूजफुल फॉर यू। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन क्वेरी प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।